ये बदलाव की कहानी है, जहां किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बन रहे हैं। ये कहानी है अमरापाड़ा माइक्रो प्रोडक्शन क्लस्टर की, जहां आज से पहले खेती का सपना देखना ही एक सपने जैसा था। दरअसल झारखंड के दुमका जिले का शिकारीपाड़ा ब्लॉक घने जंगलों, पहाड़ियों और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध ये इलाका आर्थिक रूप से राज्य के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ के अधिकांश परिवार छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर करती है और खेती केवल मॉनसून तक सीमित थी। बरसात के बाद खेतों का बड़ा हिस्सा खाली पड़ा रहता था, जिसका सबसे बड़ा कारण था सिंचाई की सीमित सुविधाएं होना, छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग फसलों का उत्पादन करना, मौसम में लगातार बदलाव होना, अनियमित वर्षा होना और दिनों दिन तापमान का बढ़ना। लिहाजन किसानों को कम और अनिश्चित आय होने लगी। मौसमी पलायन बढ़ने लगा, महिलाओं की मेहनत को कम पहचान मिलने लगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने था, क्या खेती सिर्फ गुजारा करने का साधन बनी रहेगी या फिर ये सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका का रास्ता बन सकती है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम लोग अगर एक गांव का तस्वीर को बदलने चलेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है कि हम लाइवलीहुड को किस तरीके से सस्टेनेबल बना पाए। यहीं से शुरू हुई एक नई सोच, फसलों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर काम करने की सोच, जिसमें सिंचाई हो, नर्सरी हो, ज्ञान हो, संस्थाएं हो और सामूहिक प्रयास हो। इसी सोच से जन्म हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर अप्रोच, यानी एक ऐसा मॉडल जिसमें किसान अकेले नहीं बल्कि समूह में आगे बढ़ते हैं। दरअसल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर का निर्माण कई गांवों के माइक्रो प्रोडक्शन क्लस्टर से मिलकर बनाया जाता है। इन्हीं में से एक है 7 गांवों से मिलकर बना अमरापाड़ा माइक्रो प्रोडक्शन क्लस्टर, जो इस बदलाव की एक प्रेरक मिसाल है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक एमपीए लेवल में किस तरीके से प्लान हो सकता है। उसमें मेजरली 1 या 2 क्रॉप ही लोग लेंगे और एक साथ सबका प्लानिंग भी होगा, इंडेंटेशन होगा, सब लोग एक साथ लगाएंगे, एक साथ फसल ग्रो होगा और एक साथ सब लोग मार्केटिंग करेंगे कलेक्टिवली। इस सोच को दिशा देने के लिए जरूरी था पानी का होना। गांव के लोगों ने INRM प्लानिंग कर बरसाती पानी को रोकने के लिए जल संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू किया और कुआं, तालाब और डोभा जैसे विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया। मकसद केवल संरचनाएं बनाना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि पानी उत्पादन बढ़ाने का माध्यम बने। जब भी पानी सूख जाता है खेत में तो हम लोग मशीन से उठाते हैं। अभी हम लोग का एक कुआं से जो है ना बहुत अच्छा सिंचाई होता है। अभी इस बार पूरा शिकारीपाड़ा ब्लॉक में 81 एकड़ का आम बागान मनरेगा के थ्रू हुआ है, जिसमें आप लोग देखे हैं कि अमरापाड़ा में 5 एकड़ का एक प्लॉट में हम लोग एक ही जगह में कर रहे हैं। जिस वजह से हम लोग गांव वालों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद उन लोगों का जो नीड आया था कैसे हम लोग लिफ्टिंग इरिगेशन कर सकते हैं जिससे पानी ऊपर में आ जाए और जो वो लोग खेती कर सकते हैं। तो जब उन लोग का ये नीड हम लोग देखे हैं, उसके बाद हम लोग सोलर का इंट्रोड्यूस किए हैं। एवीएल और प्रधान संस्था मदद से ये पॉली हाउस बना है। पॉली हाउस अमरापाड़ा MPL 7 गांव को मदद करने के लिए यहाँ इस पॉली हाउस से पौधा ले जाके लगा सकता है। पौधा 10,000 लगभग हम लोग पौधा यहाँ से बिक्री होगा। तो उसमें 5 रुपया पर पौधा हम लोग बिक्री किए तो 35 से 40,000 पैसा तो आया। लेकिन बदलाव केवल संसाधनों से नहीं आता, इसलिए महिला किसानों की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे उन्हें खेती की नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, कई तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए और एक्सपोजर विजिट कराया गया और लगातार तकनीकी सहयोग के माध्यम से महिलाओं ने खेती के नई तकनीकों को अपनाया और आत्मविश्वास भी हासिल किया। यही कारण था कि यहाँ के महिलाओं ने जोखिम वाले इलाके में फसल चुनने के लिए जोखिम और मौके के बीच संतुलन बनाना शुरू किया और शुरुआती फसल के तौर पर कोहड़ा लगाने का फैसला किया। आमतौर पर कोहड़ा फसल के कई फायदे थे, जैसे कई दूसरी सब्जियों की तुलना में इसमें सिंचाई की जरूरत कम होती है, स्थानीय कृषि जलवायु स्थितियों के हिसाब से आसानी से ढल जाता है,
इसकी देखभाल करना कम मुश्किल है। स्थानीय मिट्टी की स्थितियों में बेहतर पैदावार देता है। कई दूसरी सब्जियों की तुलना में ये जल्दी खराब नहीं होता। बाजार में इसकी मांग ज्यादा है और इसे सामूहिक रूप से इकट्ठा करने में आसानी होती है। जहाना मरीज को दते थोड़ा ले आयमा जतो हर तले रहोय रहो मी गड्डी बांग हुयु तले आर कोंढा दो मी होड़ा मी गड्डी हुयु उनाते कोंढा ले चास किदा। आज यहाँ की महिलाएं कोहड़ा उत्पादन तो कर ही रही हैं, लेकिन उसे बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पाईकार उनके घर तक पहुंचकर उचित दाम पर फसल खरीद रहे हैं। दीदी दादा ने तो का कुंडा हुई एन तकवा बाजार ले चला कान तहना उन समय पैसा ले इदिए तहना और अलग गिले किरिñe तहना हटिया पीछे मा अलग गी तबे उना बाजार की ने तो आले उड़ा दुआर ते हेना और आले दुआर खन पैसा आले दुआर ले आतांगदा माने कुंडा उनगी हुई कान तलेया और उड़ा रगी उड़ा ते गड्डी हिजु कना दुआर रे और उना गड्डी रे पैकारी ब्लॉक ते को इदिए तलेया और पैसा ले आतांगदा दुआर रे। ये कहानी है आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। नी तो आर हन मेंदा नुआ नी तो 20,000 कमा केदा तो नुआ कुंडाते जदि निया को आर अगले साल नुआ को आर 2 लाख से कमा लगे कुरुमुटे आर